बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा इतना बड़ा गुनाह है कि शायद ही कोई मुझे माफ़ करे। मेरे गांव की हर खूबसूरत लड़की पर मेरी नज़र रहती थी। यूं ही एक दिन मेरी नज़र वडेरे की बेटी पर पड़ी तो मैं बहुत खुश हुआ, मगर वो लड़की बहुत नेक थी, घर से बाहर ही ना निकलती थी। मैंने रिश्ता भेजा तो उसके भाई ने इनकार कर दिया कि कल उसका निकाह है। मेरे पास वक्त कम था, यूं मैंने जल्दबाजी में ही आज मैं फिर कोठे पर जा रहा था। उस नई लड़की के बारे में मैंने अपने दोस्तों से बहुत कुछ सुन रखा था, इसीलिए आज की रात मैं उसका मेहमान था। मैं लड़खड़ाता हुआ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो दंग रह गया था, क्योंकि मेरे सामने मेरा शुमार उन लफंगों में होता है जो हर गली के कोने में खड़े गप्पे हाँकते हैं और हर आई गई लड़की पर नजर रखते हैं और उन पर जुमले कसते हैं। मैंने बीए के इम्तहानात पास कर लिए तो अब मेरी जिंदगी का मकसद आवारागर्दी ही रह गया था। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, इसीलिए मैं सुबह नाश्ता करके घर से निकल जाता और रात 10-11 बजे बाहर से ही खाना खाकर घर वापस आता था। मैं शक्ल सूरत में भी बहुत अच्छा था, इसीलिए जिस लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखता तो गोया वो मेरी ही हो जाती। मेरे कान पर हर वक्त फोन लगा रहता था, कभी किसी से बात कर ली तो कभी किसी से। इन सब चीजों ने मुझे बहुत लापरवाह बना दिया था। मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी, यहां तक कि मैं अपना मुस्तकबिल भी दांव पर लगा बैठा था। आज शाम बारिश होने लगी तो मैं घर जल्दी वापस आ गया था। घर का मंजर बड़ा अजीब सा बना हुआ था। अम्मी ने रो रो कर खुद को हलकान कर लिया था, जबकि अब्बू मुसलसल उनकी दिलजोई करने में मसरूफ थे। अम्मी की हालत देखकर मेरा दिल परेशान हो गया था। मैं जल्दी से अम्मी के पास जाकर बैठ गया। मैं बोला, अम्मी क्या बात है, क्या हुआ है? अम्मी बोली, मुजम्मिल, गांव से फोन आया है, तेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है। यूं समझ कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। मेरा बेटा, तू मुझे गांव ले चल। मैं एकदम बेदक गया और बोला, नहीं नहीं अम्मी, मैं तो गांव नहीं जा सकता, आप अपने साथ अब्बू को ले जाएं। अब्बू बोले, मुजम्मिल, मेरे यहां पर बहुत काम फंसे हुए हैं, तू तो वैसे भी आवारा है, सारी सारी रात फोन पर बात करता है, यही काम तुम वहां जाकर भी कर लेना। गांव जाने को मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी एक दोस्त शबाना मुझसे मिलने पर रजामंद हो चुकी थी। ऐसे में गांव का सोचकर ही दम घुटने लगता था। बहरहाल जाना तो पड़ना था। मैं बड़ी मजबूरी के तहत गांव चला गया था, मगर मैं तो ये देखकर हैरान था कि शहर से ज्यादा रंगीनियां तो गांव में थी। चूंकि मेरी नानी अम्मा बिस्तरे मर्ग पर थी तो बहुत से रिश्तेदार उन्हें दूर दूर से मिलने को आते थे और साथ ही उनकी प्यारी प्यारी बेटियां भी होती थी। मैंने एक बात नोटिस की थी कि हर लड़की की यही ख्वाहिश होती थी कि मैं उसी को लिफ्ट करवाऊं, क्योंकि एक तो मैं खूबसूरत था और दूसरा मैं शहर से पढ़ लिख कर भी आया था। ये सब बातें मेरी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बनाती थी। मैं अब बहुत मगरूर हो चुका था। ऐसा ही लगता था कि मैं अपनी खुशकिस्मती अपने साथ लेकर फिरता हूं। सब अच्छा अच्छा जा रहा था। अब मेरा शहर वापस जाने को भी दिल नहीं करता था। आज सुबह से बारिश बरस रही थी, इसीलिए मैं घर में ही था। मैं नानी के पास बैठा हुआ था, तभी एक मुलाजमा आकर बोली, ये कमरा खाली कर दे, वडेरे की बीवी और बेटी बड़ी बी से मिलने को आ रही हैं। मेरी नानी अम्मा को गांव में सब बड़ी बी ही कहते थे और उनका शुमार गांव के चंद मुअज़्ज़िज़ घरानों में होता था। अम्मी बोली, मुज़म्मिल बेटा, बाहर चले जाओ, वडेरे के घर वाले सख्त पर्दा करते हैं, ऐसे में तुम्हारा यहां बैठना मुनासिब नहीं है। मैं बोला, अम्मी, उनसे बोलें कि वो फिर कभी मिलने आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा। मामू भी नानी के कमरे में ही आ गए थे। वो बोले, मुजम्मिल, उठो यहां से, मेरे साथ डेरे में आ जाओ। मैं सख्त बदमजा हो गया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इस बात का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। वक्ती तौर पर तो मैं मामू के साथ डेरे पर चला गया था, मगर फिर नींद का बहाना बनाकर घर वापस चला गया। मुझे यही फिक्र थी कि कहीं वडेरे की बेटी वापस ही ना चली जाए। मैं तेज तेज चलता हुआ घर में दाखिल हुआ, तभी मुझे मुलाजमा की आवाज सुनाई दी। वो बोली, साहब जी, रास्ते से हट जाएं, वडेरे की बेटी आ रही है। मैंने फौरन मुलाजमा की बात मानी और किचन में चला गया। मेरी नजरें बाहर की जाने भी लगी हुई थी। वो लड़की जैसे ही बाहर लॉन की तरफ बढ़ी तो मैं भी जल्दी से उधर ही चला गया। उस लड़की ने हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतर आई हो। उसने मेरी तरफ देखा तो जल्दी से दुपट्टे के पल्लू में चेहरा छुपा लिया और उसकी सदा पर मैं कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उसकी नाजुक सी आवाज सुनाई दी थी,
वो बोली, यूं क्या देख रहे हैं? मुझे लड़कियों से बात करने का बड़ा तजुर्बा था। मैं जानता था कि लड़कियों को कौन सी बात खुश कर देती है। मैं धीरे से बोला, मैं ये देख रहा हूं कि मैंने तो सुन रखा था कि परियां परिस्तान में रहती हैं, फिर मेरी नानी के गांव में क्या करने आ गई हैं? वो शर्मा गई तो मैं वापस पलट गया था। मैंने आगे बढ़कर मुलाजमा से उसका नाम पूछा तो वो बोली, इसका नाम मलिहा है। मैं हंस दिया और बोला, अगर इसका नाम अप्सरा होता तो ज्यादा अच्छा था। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया तो अचानक ही पीछे मुड़कर देखा कि मलिहा मुलाजमा से बात करके शर्मा रही थी। मैं जान गया था कि मेरे अल्फाज उस तक पहुंच चुके होंगे। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। आज मेरा दिल अजीब ही लय में धड़क रहा था। मैं मलिहा के सामने सिर्फ इसीलिए आया था ताकि उसका पर्दा खराब कर सकूं, जिसकी वजह से मेरे आराम में खलल पड़ा था। मगर मैं नहीं जानता था कि ये एक मुलाकात मुझे ले डूबेगी। खैर, मलिहा की खूबसूरत सी शक्ल मेरी नजरों के सामने घूमती रही थी। मलिहा को देखते हुए मुझे एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर मैं अब तक उसके हुस्न को अपने जहन से झटक नहीं सका था। मैंने फोन पर भी लड़कियों के साथ बात करना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि उनसे बात करके मैं वक्त पर बात कर रहा हूं। मैं लॉन में बैठा मलिहा के बारे में ही सोच रहा था। तभी हमारे घर 2 बुर्का पोश खवातीन दाखिल हुई थी। मुलाजमा भाग कर आई और बोली, साहब जी पर्दा कर लें, वडीरे के घर से आए हैं। मेरा दिल तो खुशी से उछल ही पड़ा था। मैं लॉन से जाने के बजाय उन बुर्का पोश औरतों की तरफ बढ़ा और बड़ी उम्र की औरत के सामने सर झुका दिया और बोला, वडेरी की बीवी भी तो माँ ही होती है ना, फिर माँ से दुआ लेने में क्या हर्ज है? वो नर्म सी आवाज में बोली, क्यों नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो दुआएं ही दुआएं हैं, सदा जीते रहो। वो मेरे सर पर प्यार देकर आगे बढ़ गई तो मैं मलिहा की जानिब मुतवज्जा हुआ। वो मुझे ही देख रही थी। मैं बोला, किचन में आना जरा। वो आगे बढ़ गई तो मैं जल्दी से किचन में चला गया। इतनी गर्मी में भी मैं मलिहा के लिए आधा घंटा किचन में खड़ा रहा। तब कहीं जाकर वो आई थी। वो बहुत हसीन लग रही थी। मेरी तरफ देखकर हंस दी और बोली, गर्मी में खड़े होने की वजह से आपका चेहरा तो लाल टमाटर बन चुका है। मैं हंस दिया और बोला, आपने आने में इतनी देर जो कर दी। मैं बोला, मलिहा मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए। वो मुस्कुराने लगी और बोली, मुजम्मिल साहब आप दीवाने हैं क्या? मेरे पास तो क्या, मेरी वालदा के पास भी मोबाइल नहीं है। मैं सख्त बदमजा हुआ और बोला, आपकी वजह से मैंने अपनी तमाम माशूकों से बात करना छोड़ दिया है। मुझे पहले इल्म होता कि आपके पास फोन नहीं है तो मैं उनके साथ बेरुखी तो ना करता ना। मेरी बात सुनकर वो एकदम से चुप कर गई थी, जैसे उसे मेरी बात अच्छी न लगी हो। मैं बोला, मैं आपको तोहफे में एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहूंगा, आप कबूल करेंगी? वो नखरे से बोली, क्यों, आप चाहते हैं कि आपकी माशूकों की लिस्ट में इजाफा हो जाए? मैं मुस्कुराकर बोला, नहीं मलिहा, आप ऐसी लड़की नहीं है जिसे जिंदगी में चंद दिनों या चंद महीनों के लिए शामिल किया जाए। आप जैसी लड़कियां तो जिंदगी भर साथ रखने के लायक होती हैं। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और बिना कुछ कहे ही वापस लौट गई थी। जैसे ही वडेरे के घर वाले वापस लौटे, मैंने अम्मी से कह दिया कि आप कल ही मेरा रिश्ता मलिहा के लिए मांग लें। अम्मी मेरी बात सुनकर बेइंतहा खुश हुई थी। वो बोली, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया है, मलिहा से अच्छी बहू तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। अम्मी ने जल्दी से फोन करके अब्बू को भी गांव में ही बुला लिया था और अगले ही दिन वडेरे के घर मेरा रिश्ता लेने के लिए पहुंच गए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। 2 घंटे बाद अम्मी अब्बू वापस आए थे, मगर उन सबके मुंह लटके हुए थे। मैं बोला, क्या हुआ है अम्मी, क्या बात है? अम्मी बोली, बेटा मलिहा की शादी है 2 दिन बाद, अब तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। क्या मेरे साथ ये सब होना ठीक था? मैं कैसे अपनी मोहब्बत को किसी का होने दे सकता था? मैं हरगिज भी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को राजी नहीं था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये 2 दिन शदीद अजियत में गुजारे थे और आखिरकार मैं फैसले पर पहुंच ही चुका था। जिस दिन मलिहा की शादी थी, मैंने अपनी मुलाजमा को बहाने से वडेरे के घर भेज दिया और उसे एक टोकरा थमा दिया और बोला कि ये टोकरा मलिहा के हाथ में ही पकड़ा कर आना है। ये अम्मी ने खास उसके लिए भेजा है। वो मान गई। उस टोकरे में फूल थे और एक खत था जिस पर मैंने लिखा था कि तुम्हारे घर के सामने एक काली गाड़ी आकर खड़ी होगी, उसमें बैठ जाना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मलिहा के निकाह का वक्त शाम 4 बजे का था। मैं दोपहर 2 बजे
उसके घर के पास जाकर खड़ा हो गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो बड़ी सी चादर में लिपटी हुई मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हवेली से दूर ले जाकर कहा, चादर हटाकर दिखाओ, दुल्हन बनकर कैसी लग रही हो। उसने चादर हटा दी तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो गुलाब के फूल जैसी लग रही थी। वो बड़ी डरी हुई थी। वो बोली, मुजम्मिल, आप मुझसे क्या कहना चाहते थे? जल्दी कह लें, घर में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं बोला, मलिहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो रोने लगी थी। मैं बोला, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे चाहती हो, वरना तुम अपनी शादी के दिन मुझसे मिलने ना आती। वो बोली, हाँ मुजम्मिल, मैं भी आपको चाहने लगी हूं, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। मलिहा की बात सुनकर मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी थी। अब मैं गांव को पीछे छोड़कर बाहर निकल रहा था। मलिहा शदीद घबरा गई थी। वो बोली, मुजम्मिल, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं खामोश रहा। वो रोने लगी। मैं शहर की हुदूद में दाखिल हो चुका था। शाम के 6 बज चुके थे। वो बुरी तरह से रो रही थी, मचल रही थी, मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे वापस छोड़ाओ, मेरे वालिदैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब मैं बोला, मलिहा, हमारी मोहब्बत मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए, बाकी मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। उसने नफरत से मुंह फेर लिया और बोली, मोहब्बत का बीज मिट्टी में ही दफन हो गया है। मैं सारी रात गाड़ी चलाता रहा। सुबह के 4 बजे मैंने गांव वापसी की राह ली थी। 6 बजे मैं मलिहा को उसकी हवेली के बाहर छोड़कर खुद नानी के घर चला गया था। घर में कोई नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि सब कहाँ चले गए। मैं आराम से अपने कमरे में जाकर सो गया था। मुझे दुनिया का कुछ होश न रहा था। शाम 3 बजे मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठा डाला था। मैंने उठकर देखा तो सामने मामू खड़े थे। वो बोले, मुजम्मिल, जल्दी उठ, तुम्हें वडेरे ने बुलाया है। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल धड़क सा गया था। अजीब सा खौफ मेरे हवास पर सवार हो गया था, मगर फिर मैंने सोचा कि चलो, जो होगा देखा जाएगा। मैं उठकर मामू के साथ चल पड़ा। मुझे तन्हा ही वडेरे के कमरे में भेज दिया गया था। वहीं मलिहा भी मौजूद थी और उसकी वालिदा भी। मलिहा का सारा चेहरा नील से भरा पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी ने खूब तशद्दुद किया हो। तब वडेरा बोला, मुजम्मिल, मैंने अपनी बेटी को 7 पर्दों में पाला था। मैंने इसकी परवरिश की जिम्मेदारी अपनी बीवी को दे रखी थी, मगर देखो, इन दोनों औरतों ने मुझे पूरे जग में रुस्वा कर दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तुम देखना अब मैं इनको कैसी सजा देता हूं। इतना कहकर वडेरे ने मेरे सामने ही अपनी बीवी को तलाक दे दी। हम सब सकते के आलम में आ गए थे। मलिहा की वालिदा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोले, मुझे मालूम हो चुका है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मेरी रूह भी ये गवारा नहीं करेगी कि ये औरत जो मेरी बेटी की तरबियत न कर सकी, वो मेरी बेवा कहलाए। मैंने इसको ये सजा तुम्हारे सामने इसलिए दी है ताकि मैं तुम्हारे सामने जो बात रखने वाला हूं उसका फैसला करने में तुम्हें आसानी हो। मुजम्मिल, क्या तुम मेरी गुनाहगार बेटी से शादी करने को तैयार हो? मैं यही तो चाहता था, मगर ऐसे नहीं जैसे ये सब हो रहा था। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वडेरे ने अपने सामने ही हमारा निकाह करवा दिया और फिर हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। वडेरे की रस्म सोइम के बाद मेरे घर वाले मलिहा को रुखसत करके घर ले आए थे, जबकि मैं उसे शहर ले आया था। वो बोली, मैं शहर नहीं जाना चाहती। मैंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों की नजरों में तुम्हारे लिए हकारत नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हें लेकर जा रहा हूं। वो हंसती थी और बोली, मैं तो खुद एक हकीर चीज बन गई हूं। मलिहा मेरे साथ शहर तो आ गई थी, मगर उसने मुझसे बेइंतहा नफरत शुरू कर दी थी। वो मुझसे दूर दूर ही रहती थी। मैंने हर तरह से उसे अपने करीब करने की कोशिश की थी, उससे माफिया मांगी थी, मगर उसका दिल मेरे लिए मोम नहीं हुआ था। मेरी वालदा मलिहा से अब चिढ़ने लगी थी। एक दिन अम्मी बोली, गुनाह की पोटली को मेरे बेटे ने उठाकर सर पर रख लिया है और तुम हो कि इससे नफरत करती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने मोहसिन के साथ ये सब कर रही हो। उस दिन मैं फट पड़ा था। मैं बोला, अम्मी, मैं ही हूं जिसने इसकी इज्जत को दागदार कर दिया है। मैंने ही इसको पूरे जग में रुस्वा किया है। मेरी अम्मी ने यह सब सुनकर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं मलिहा की दिलजोई करने की कोशिश करता तो वो मेरे पास से उठकर चली जाती थी। वो सारा सारा दिन कमरा बंद करके बैठी रहती थी।
मैं अपने किए पर बेइंतहा शर्मिंदा था। मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए बहुत गलत राह चुनी थी। मेरी वजह से वो बदनाम हो गई थी। उसका बाप मर गया था, माँ को तलाक हो गई थी, भाई उसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। मैंने तो उसकी जिंदगी ही तबाह कर दी थी। उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा गया था। अब मुझे भी जिंदगी से नफरत हो गई थी। हर वक्त मैं मायूस और उदास रहता था। एक दिन मलिहा सुबह से अपने कमरे में बंद थी। रात होने को आ गई थी, मगर अभी तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने बाहर बाहर दरवाजा खटखटाया तो भी उसने दरवाजा न खोला। अम्मी घबरा गई थी। वो बोली, तुम दरवाजा तोड़ दो। मैंने दरवाजा तोड़ दिया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कमरा खाली था, मलिहा नहीं थी। उसने एक खत लिखकर रखा हुआ था, मुजम्मिल, मैं अपनी मोहब्बत के खातिर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं चंद दिनों में तुमसे खुला के लिए राब्ता करूंगी। मैं वो खत पकड़कर जमीन पर बैठता चला गया था। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं दीवाना ही तो हो गया था। मैंने कहां कहां मलिहा को नहीं ढूंढा था, मगर वो मुझे नहीं मिली थी। मैं बिल्कुल पागल हो गया था। सारा सारा दिन मैं रोता रहता था। मैंने अपने एहसास जुर्म को खत्म करने के लिए नशा करना शुरू कर दिया था और अपनी मोहब्बत को भुलाने के लिए गलत राहों पर चल पड़ा था। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया था। 7 बरस मैंने अपनी जिंदगी के तबाह कर लिए थे। आज मैं फिर कोठे पर जा रहा था। उस नई लड़की के बारे में मैंने अपने दोस्तों से बहुत कुछ सुन रखा था, इसीलिए आज की रात मैं उसका मेहमान था। मैं लड़खड़ाता हुआ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो दंग रह गया था, क्योंकि मेरे सामने तो मलिहा बैठी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे थे। मैंने उसके पांव पकड़ लिए थे। वो रोते हुए बोली, मुजम्मिल, तुमने मुझे तबाह कर दिया। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे मोहल्ले के काशिफ के साथ दोस्ती कर ली थी। उसने मुझे शादी के ख्वाब दिखाए। तुम्हारी वजह से मैं तबाह तो हो ही चुकी थी, इसीलिए हर हाल में तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैं उसके साथ घर से भाग गई तो वो मुझे कोठे पर बेच गया। देखो मुजम्मिल, मेरे वालिदैन की बद्दुआ ने मुझे खाक कर दिया है। मैं रो रो कर उससे माफिया मांगता रहा था। फिर मैं उसे कोठे से खरीद कर वापस ले आया था। मलिहा जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब थी। उसने 2 बार खुदकुशी की कोशिश भी की थी। मैं उसे नफ्सियाती मुआलिज के पास ले जाने लगा था। दूसरी तरफ मैंने अपना भी इलाज शुरू करवा दिया था ताकि मेरी नशे की लत खत्म हो जाए। हम दोनों अब बेहतर होने लगे हैं। हम मिलकर दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मुझे मलिहा ने बताया है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि कोठे में मुतवक्का हमल को रोकने के लिए उन लड़कियों को बहुत से मराहिल से गुजारा गया था। मैंने उसको इस खामी समेत कबूल कर लिया है। हम दोनों अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मगर गुजरते हुए वक्त ने हम दोनों पर ही बहुत गहरी छाप छोड़ी है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मैंने जल्दबाजी से काम ना लिया होता तो हम दोनों यूं रुसवा ना होते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।